हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं खान सर साइंस न्यूमेरिकल बुक को। आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का पार्ट नंबर 5, जिसमें हम दोलन गति और प्रत्यारोहण बल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या NTPC CBT 2 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस बुक को ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों से अच्छे खासे न्यूमेरिकल पूछने के चांसेस हैं। तो इस बुक को कर लेंगे तो उम्मीद करता हूँ आपका कोई भी न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले इस चैप्टर के स्टार्ट में कुछ फार्मूले दिए गए हैं, उन्हें ध्यान रखना है। सबसे पहला फार्मूला है T = 2π√L/g। टी क्या होता है? आवर्तकाल। तो इसी फार्मूले से एक फार्मूला बनता है जब हम टी का स्क्वायर लगा देंगे। अगर आप टी का स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो जाता है 4π² और L/g। आपको क्या निकालना है? यहाँ से आपको L/t² की जब वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? g/4π²। इसका मान ध्यान रखना है, इसका मान कितना होता है? 0.248। अब आप इसे ध्यान कैसे रखेंगे? तो आप इसे देखें, L/t² का फॉर्मूला आपसे पूछा जाएगा मान कितना है। तो आप यहाँ देख लेंगे कितना लिखा है, यहाँ 2, तो 0.2 लिखना है आपको और फिर डबल करते रहना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इस तरह से याद रख सकते हैं। तो इससे रिलेटेड डायरेक्ट फार्मूला पूछा जाता है। तो टी क्या है? सरल लोलक की लंबाई है। एल क्या? टी क्या? सरल लोलक का आवर्तकाल है। और एल क्या? सरल लोलक की लंबाई। और जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपको टी दिया है दोलनकार, इसका मात्रक क्या होता है? आवर्तकाल इसका होता है सेकंड। एल क्या है? सरल लोलक की लंबाई, इसका मात्रक लेंगे हम मीटर में। आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है। अगर आपके सामने आवर्तकाल दिया गया है और आपसे आवृत्ति पूछी जाएगी तो आप क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे, यानी आवृत्ति आवर्तकाल की क्या होती है? व्युत्क्रमणोपाती। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको फिलहाल इतने फॉर्मूले ध्यान रखना है इस चैप्टर से रिलेटेड। चलिए अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, जब किसी कंपन करने वाली वस्तु की आवृत्ति 100 प्रति सेकंड है तो उसका दोलनकाल क्या होगा? तो मैंने आपको बताया है आवृत्ति आवर्तकाल की क्या होती है? उल्टी। तो आपको इसमें आवर्तकाल निकालेंगे, कितना आ जाएगा? T = 1/n। एन क्या दिया गया है? आवृत्ति का मान कितना दिया गया है? 100। तो कितना आ जाएगा? 1/100 या फिर 0.01। तो ऑप्शन नंबर्स में पहला करेक्ट हो जाएगा 1/100 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे, त्रिज्या 1% कम हो जाए तो पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा? तो आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है। जी बराबर होता है हमारा Gm/r²। अब इन्होंने क्या दिया है? अगर त्रिज्या द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या क्या हो जाए? 1% कम हो जाए, तो त्रिज्या कितनी हो जानी चाहिए? तो आपको इसे ध्यान रखना है 0.99 r। इसे r' मान सकते हैं। तो g' हम जब निकालेंगे कितना आ जाएगा? Gm और 0.99 r²। ये समीकरण नंबर हमारी 1 हो गई और ये क्या हो गई? 2 हो गई। जब हम यहाँ से g' का मान निकालते हैं तो आपका g' का मान कितना आएगा? मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, वैसे इसका थोड़ा लंबा प्रोसेस है करने का। तो g' का आपका मान आ जाएगा लगभग 1.0203। तो ये g' का मान आ जाएगा। अब आपको निकालना है लगभग चेंज कितना होना है। तो g के मान में परसेंटेज वृद्धि कितनी होगी? तो इस मान को पहले लिखेंगे तो 1.0203 और ओरिजिनल कितना था? 1, और नीचे भी कितना लिखेंगे? 1। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग ये कितना आ जाएगा? 2%। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें हमारा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, 2% बढ़ जाएगा। आपको ऐसे क्वेश्चन भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो उसका काल हो जाता है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा? T = 2π/L/g का रूट। अब आप देख सकते हैं आवर्तकाल में और लंबाई में कैसा संबंध है? इस तरह का, यानी कि इसके रूट के समानुपाती। तो लंबाई 4 गुनी होगी, क्या होगा? आवर्तकाल कितना हो जाएगा? 2 गुना। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा दूसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी लोलक की लंबाई दोगुनी कर दी जाती है उसका काल हो जाएगा। तो इसमें भी आपको वही फॉर्मूला ध्यान रखना है। टी समानुपाती होगा किसके? √L के। अब L क्या हो जाता है? दुगना। ये कितना हो जाएगा? T1 आपको निकालना है। तो T1 आपका कितना आ जाएगा? तो ये लगभग आपका √2 गुना। कितना आ जाएगा? √2 गुना।
तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा हो जाएगा पहला करेक्ट, √2 गुना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सरल लोलक का सही रेखा चित्र है। तो इसमें से कौन सा है, पहला वाला। तो सरल लोलक का रेखा चित्र एक पैराबोला है, यानी कि परवलय होता है, जिसमें एल बढ़ने से क्या होता है, टी बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि चंद्रमा की सतह पर जी का मान पृथ्वी की सतह का 1/6 गुना है, तब पेंडुलम का आवर्तकाल पृथ्वी के आवर्तकाल का होगा। इसमें भी आपको वही फॉर्मूला लगाना, टी बराबर होगा हमारा 2πL/g का रूट। अब चंद्रमा पर आपको आवर्तकाल बताना है, तो कितना हो जाएगा, टी डैश मान लो निकाल लें, टी बराबर 2π और जी का मान कितना लेंगे, g/6 ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये जब हम टी डैश निकालेंगे कितना आ जाएगा, तो T1/T डैश निकालेंगे, आ जाएगा हमारा 1/√6। अब आपको टी निकालना है, टी डैश निकालना है, तो कितना आ जाएगा, पहले के आवर्तकाल का कितना आ जाएगा, √6 गुना। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक सरल लोलक की लंबाई आधी कर दी जाए तो उसके दोलन का आवर्तकाल शुरू के आवर्तकाल का होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, टी समानुपाती होगा किसके, √L के। तो इसे क्या करा जा रहा है, L को आधा करा जा रहा है, तो कितना हो जाएगा, 1/√2 गुना। तो ऑप्शन नंबर हमारा चौथा करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, L/2t² नियतांक का सांख्यिक मान होता है। तो मैंने आपको बताया था, आपको स्क्वायर का 2 लेना है और उससे दोना करते रहना है। तो 0.248 ऑप्शन नंबर इसमें हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 9.8 मीटर लंबे लोलक का आवर्तकाल होगा। तो इसके लिए आप फॉर्मूला लगा देंगे, टी बराबर 2πL/√g। तो सबका मान रखेंगे आप। तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला और लगा सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था, क्या होता है हमारा L/T² और डायरेक्ट क्या लिखते हैं, 0.248। आपसे आवर्तकाल पूछा गया है, तो L कितना दिया गया है, 9.8, और नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे आपको ये वाला मान, ये कितना लिखा है, 0.248। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो लगभग आ जाएगा आपका, ये कितना आ जाएगा, ये इस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा आपका 6.2857। फ्रेंड्स थोड़ी हार्ड कैलकुलेशन है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर पहला 6.2857। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर सेकंड लोलक की लंबाई होगी। तो सेकंड लोलक की लंबाई आपको बताना है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, L/g/√π²। तो इसका मान आपका कितना आएगा, आप डायरेक्ट ध्यान रखें 99.2 सेंटीमीटर। इसका आंसर आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक सरल लोलक की लंबाई 39.2/π² m है, आवर्तकाल क्या होगा। तो इसके लिए आप फॉर्मूला लगा देंगे, T/√π L/g। तो आपको क्या दिया गया है, ये लंबाई दी गई है, तो 2π लंबाई कितनी है, 39.2, और ये आ जाएगा π²। तो π² यहाँ रूट में दिया गया, कितना आ जाएगा, केवल पाई, क्या आ जाएगा, पाई। और जी का मान आप कितना लेंगे, 9.8। तो ये भी रूट में आएगा, ये भी रूट में आएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो लगभग ये आएगा आपका, T² का मान आएगा आपका 16 सेकेंड, और जब हम इसे T का मान निकालेंगे कितना आ जाएगा, 4 सेकेंड। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी स्थान पर सरल लोलक की लंबाई 1 मीटर, उसके दोलन का आवर्तकाल 2 सेकंड है, तो उस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान आपको बताना है। तो फॉर्मूला होता है हमारा T बराबर 2π√L/g। तो आप जी का मान जब निकालेंगे किस तरह निकालेंगे, जी बराबर 4π² L × T²। सबका मान रखेंगे, तो आपका जी का मान कितना आ जाएगा, 9.87 मीटर पर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी स्थान पर सरल लोलक की लंबाई 1 मीटर, उसके दोलन का आवर्तकाल 25, उस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा। तो इसमें भी आपको क्या करना है, वही फॉर्मूला लगाना है। जी बराबर कितना आ जाएगा, 4π²
इंटू एल अपॉन टी स्क्वायर, सबका मान रखेंगे कितना आ जाएगा आपका 9.87 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी स्थान पर सरल लोलक की लंबाई 2 मीटर तथा उसके दोलन का आवर्तकाल 4 सेकंड है, उस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण होगा। तो फिर निकालेंगे, आपको फॉर्मूला लिखना, टी बराबर क्या होता है 2 पाई अपॉन रूट एल अपॉन जी, ये होता है। अब आपको निकालना क्या है, जी का मान निकालना है। इस पर स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर। एल का स्क्वायर करेंगे तो एल हो जाएगा जी, रूट एल का एल अपॉन जी। आप जी का मान निकालेंगे, जी इधर को ले जाएंगे तो जी बराबर कितना आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन है हमारा दूसरा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक साइनोसाइडल तरंग में किसी कण का सर्वाधिक विस्थापन से शून्य विस्थापन तक जाने के लिए 0.025 सेकेंड का समय लगता है, इस तरंग की आवृत्ति होगी। तब आपको आवर्तकाल दिया गया है, टी बराबर कितना दिया गया है 0.025। आपको आवृत्ति निकालनी के आवर्तकाल को आप क्या करेंगे उल्टा, तो 1/0.25, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10 हर्ट्ज। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये 10 हर्ट्ज आएगा। लेकिन आप में को इसे ध्यान रखना है, शून्य से विस्थापन तक जाने में इतना समय लग रहा है, तो इसलिए ये कितना आएगा 10 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्वरत 0.1 सेकंड में 7/1/2 कंपन करता है, इसकी आवृत्ति होगी। तो इसकी आवृत्ति कितनी होगी, आप इसे डायरेक्ट ध्यान रखें 150 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये थे खान सर की साइंस बुक के न्यूमेरिकल का पार्ट नंबर 5। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार हो चाहे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप अपनी ग्रुप डी और रेलवे के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।